दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हमारा मिशन है। पाकिस्तान की खुशहाली दहशतगर्दी के खात्मे के साथ जुड़ी है। लेफ्टिनेंट हसन अशरफ ने शहादत से पहले 6 ख्वारिज को जहन्नुम हासिल किया। दहशतगर्दी के खिलाफ ये कुर्बानियाँ हमेशा याद रखनी चाहिए। तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान देरीना और बरादराना ताल्लुकात हैं। तुर्की के साथ तजारती हजम बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ है। कल वर्ल्ड बैंक के वक्त से मुलाकात हुई। उन्होंने मौशी अशारियों पर भरपूर सताइश की। गैलप सर्वे में बिजनेस कम्युनिटी की पॉलिसी पर 55% एतमाद किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। इस्लामाबाद में रजब तैयब एर्दोगान इंटरचेंज फाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इफ्तिताह किया। शानदार मनसूबा बनाया गया, इससे इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों को सहूलत मिलेगी। प्रोजेक्ट तय की गई लागत से कम पर सिर्फ 84 रोज़ में मुकम्मल किया गया। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तारीफ। मनसूबा मुकम्मल करने पर मुबारकबाद। शरीफ ने पाकिस्तान को मुश्किलात से बाहर निकाल लिया है। जिस नवाज शरीफ को गिराने की कोशिश की, आज मरकज में भी नवाज शरीफ के भाई की हुकूमत है और पंजाब में भी नवाज शरीफ की बेटी की हुकूमत है। 1 साल के बाद हर जगह से अच्छी खबरें आ रही है, सवाए एक जगह से, और वो अडयाला जेल है। वहाँ से सिर्फ खत पे खत आ रहे हैं, मिन्नतें हो रही हैं कि अल्लाह के वास्ते मुझे बचा लो। अडयाला जेल से मिन्नतें की जा रही हैं, मुझे बचा लो। अडयाला जेल से खत पर खत आ रहे हैं। बानी पीटीआई ने नौजवानों को गुमराह किया। अपने बच्चे लंदन में और कौम के बच्चे जेलों में डाल दिए। नौजवानों के हाथ में पेट्रोल बम थमा दिए गए। पीटीआई दौर में रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता था। एक सियासी जमात ने यूथ की रट लगा रखी थी। पूछना चाहती हूँ, इस जमात ने नौजवानों को क्या दिया? ये मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचा कर गए थे। 2 साल पहले हर जगह से तकलीफदेह खबरें आती थीं। मुल्क में अब हर तरफ से अच्छी खबरें आ रही हैं। सिर्फ एक जगह से अच्छी खबरें नहीं आ रही। अडयाला जेल है। आज कहाँ है डिफॉल्ट करने वाला पाकिस्तान? कहाँ है 38% महंगाई? पूरे पंजाब में 700 सड़कें बन रही हैं। जिस नवाज शरीफ को गिराने की कोशिश की, आज मरकज़ और सूबे में उसकी हुकूमत है। ये मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचा कर गए थे। पहले मिस्र डूबने की बातें आज टेक ऑफ पोजीशन पर आ गई है। नवाज शरीफ ने 1 साल बाद मुल्क को मुश्किल से निकाला। नवाज शरीफ ने फौज के साथ मिलकर दहशतगर्दी को ख़त्म किया था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नारोवाल में अवामी इज्तिमा से खिताब। नारोवाल पहुँचने पर मरीम नवाज का वालहाना इस्तकबाल। वज़ीर आला पंजाब ने नारोवाल में मुतअद्दिद सड़कों का भी इफ्तिताह किया। सी पैक खत्ते की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। सी पैक खत्ते के लिए अहम तजारती मनसूबा है। सी पैक मनसूबा मुल्क में तरक्की और खुशहाली लाएगा। दुनिया में कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा हो रहा है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का तकरीब से खिताब। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस मुलजिम अरगमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। ATC ने मुलजिम को पुलिस के हवाले कर दिया। खबर कुशाई का ऑर्डर हो गया। मुलजिम से आला कत्ल बरामद करना है। तफ्तीशी ऑफिसर का अदालत में बयान। मुलजिम अरगमान कमरा अदालत में बेहोश हो गया। मुलजिम को 2 घंटे पहले हाईकोर्ट में पेश किया गया। वहाँ तिब्बी मुआयना हुआ, तबीयत ठीक थी। सरकारी वकील का मौक़िफ़। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम के जिस्मानी रिमांड का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। मुलजिम के रिमांड के बाद बयानात की तस्दीक करनी है। अब लाश मिल चुकी है। तमाम शवाहिद मुलजिम के सामने रखेंगे। अभी लाश की रिकवरी और DNA मैच करना है। किसी और मुलजिम के शवाहिद मिले तो उस पर भी पेशरफ्त करेंगे। मुलजिमान बहुत स्मार्ट हैं, बहुत मनसूबाबंदी की है। कुछ भी हो जाए कानून आखिर में पकड़ ही लेगा। SSP AVCC अनिल हैदर की गुफ्तगू। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस सिंध हाई कोर्ट ने ATC का 10 फरवरी का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने महकमा प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त मंजूर कर ली। पुलिस ने मुलजिम अरगमान को सिंध हाई कोर्ट में पेश किया। पुलिस कस्टडी की दरख्वास्त किस बुनियाद पर मुस्तरद की गई? सिंध हाई कोर्ट का इस्तफसार। कहा, पूरे ऑर्डर पर वाइटो लगाया हुआ है। पुलिस कस्टडी पर वाइटो लगाकर जुडिशल कस्टडी किया गया। वाइटो सही से नहीं लगाया। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल ने अदालत को बताया कि मुलजिम के खिलाफ 5 मुकदमा दर्ज हैं। बोर्ड बेसन थाने के भत्ते के केस में मफरूर है। मुझ पर तशद्दुद किया गया। मुलजिम का मौक़िफ़। अदालत ने कहा कि मुलजिम की शर्ट उतारें और दिखाएं, निशानात कहाँ हैं? मुलजिम की शर्ट उतार कर दिखाई, कोई निशानात नहीं। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल। अदालत ने पूछा
क्या जेल में इलाज मुआलजे की दरख्वास्त दी थी? मैं शौक में था। अरमुगान का जवाब। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि मुलजिम के घर से खून के नमूने मिले थे, DNA मैच किया है। मुस्तफा आमिर कत्ल केस मकतूल की कब्र कुशाई के लिए महकमा सेहत ने मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। डॉक्टर समिया सईद बोर्ड की चेयरपर्सन होंगी। मेडिकल बोर्ड 21 फरवरी को कब्र कुशाई करेगा। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी ने गुज़श्ता रोज़ मकतूल की कब्र कुशाई का हुक्म दिया था। डंपर से हादसात कोई सियासी और लसानी इशू नहीं है। ट्रैफिक हादसात सियासी इशू नहीं, इंतजामी मामला है। ट्रैफिक हादसात पर हम सब कोई सियासी बयानबाजी नहीं करेंगे। चंद दिनों से ट्रैफिक हादसात को ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। वाटर टैंकर्स को जलाने वाले 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया। चाहते हैं कि कराची का अमन बरकरार रहे। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन की फारूक सत्तार ज़ियाउल हसन लंजार के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हादसात सियासी इंतजामी नहीं, इंसानी मसला है। ट्रैफिक हादसात में 100 से ज़ायद शहरी मारे गए हैं। हुकूमत की तरफ से बर वक्त इक़दामात हो जाते तो इतना बड़ा नुकसान ना होता। MQM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार। पाकिस्तान का इसराइल से गजा में सीज़ फायर माहदे की पासदारी का मुतालबा से होने जा रहे रोकने के लिए इक़दाम ज़रूरी हैं। जंगबंदी के लिए सफारती रास्ते अपनाना होंगे। गजा में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हुई। गजा की बहाली के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान हर किस्म की दहशत गर्दी की मजम्मत करता है। फितना ख्वारिज अफ़गान सरजमीन से पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। मसला फ़लस्तीन का वाहिद हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का OIC ग्रुप मीटिंग से खिताब। नायब वज़ीर आज़म की ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी मुलाकात। पाकिस्तान को पैरों पर खड़ा होने में 12 से 15 साल लगेंगे। मुल्क के लिए सियासत को दाव पर लगाना पड़ा तो लगाएंगे। अगर मेरी बात मान लेते तो मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर ना पहुंचता। बड़ी कोशिशों के बाद भयानक माशी सूरत हाल की सम तब्दील की मुआशी तौर पर मुस्तहकम होंगे तो फिर ही ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत होगी। इसाक डार का ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। पाकिस्तान चीन और अमेरिका में पुल का किरदार अदा कर सकता है। भारत को चीन के मुकाबले में लाने से खत्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ेगा। भारत से तिजारत और मुज़ाकरात की बहाली में अमेरिका अहम किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान और भारत को गुर्बत और बेरोज़गारी जैसे चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान खत्ते में अपनी बका के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। हम तकसीम की बजाय फासले कम करना चाहते हैं। अमरीकी सदर डील मेकर हैं। वो दुनिया में अमन के लिए काम करने में दिलचस्पी रखते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर जर्मन मीडिया को इंटरव्यू। आइंदा 3 से 5 साल में बरामदात 30 से 60 अरब डॉलर तक ले जाना चाहते हैं। गुज़श्ता 12 से 14 माह में मैशत की बेहतरी के लिए अहम पेशरफ्त हुई। हुकूमत ने महंगाई और शरह सूद में कमी के लिए अहम फैसले किए। करंट अकाउंट खसारा और मालियाती खसारा सरप्लस में आया। निजकारी के अमल को मज़ीद तेज़ करेंगे। सरकारी इदारों के नुकसानात कम करने के लिए राइट साइजिंग कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। सख्त मौसमी हालात के बाद महंगाई में कमी हुई। अवाम को मज़ीद रिलीफ मिलने की उम्मीद है। पॉलिसी रेट में कमी ने कारोबारी बरादरी का एतमाद बढ़ाया है। शहबाज शरीफ की मेहनत का आलमी मालियाती इदारे भी एतराफ़ कर रहे हैं। मुखालफिन को बुग़्ज़, हसद, गालम गलोच, बदतमीज़ी, बदतहज़ीबी के सिवा कुछ नहीं आता। तरक्की का तसलसल ना टूटता तो मुल्क खित्ते और दुनिया में कहीं आगे होता। नवाज शरीफ की अरकान असम्बली से गुफ्तगू। सदर नून लीग और वज़ीर आला मरीम नवाज से पंजाब असम्बली के अरकान की मुलाकात। मरीम नवाज ने कहा कि क़यादत, जमात और पंजाब के अवाम का एतमाद बड़ी जिम्मेदारी है। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की अवामी खिदमत के मयार पर पूरा उतरना आसान नहीं। सेनेट इजलास में अपोजिशन का शोर शराबा। डिप्टी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ नारे। ज्यादा ऊ करने से थक जाएंगे। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तार का अपोजिशन से मुकालमा। कुरम में गैर मुस्तहकम सिक्योरिटी सूरत हाल से शरपसंदों और फिरका वाराना अनासर को फ़ायदा हुआ। पारा चनार रोड पर 273 बंकर्स ख़त्म किए जाएंगे। इमदादी काफिलों को सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। बगन और लॉयर कुरम में शिद्दत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। वज़ीर दाखिला का कुरम की सूरत हाल पर तहरीरी जवाब।
पाकिस्तान में जमहूरियत या चाहिए तो सारी अपोजिशन पार्टीज इंशाल्लाह इकट्ठी होंगी। हम लोग एक मुहिम चलाएंगे रमज़ान के बाद, और पाकिस्तान तभी तरक्की करेगा जिस वक्त जमहूरियत और रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में होगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हमारी डिमांड है। 26वीं आईनी तरमीम के तहत ये चीज़ हुई है, और 26वीं आईनी तरमीम से हमने बाइकआउट किया था। वो एक इंजीनियर्ड अमेंडमेंट थी जिसके असरात जो हैं वो मनफी हैं, और हमने क्लियर कट कहा था कि जिस वक्त हमारी हुकूमत आएगी इसको अंडू करेंगे हम लोग। तमाम अपोजिशन जमातें इकट्ठे हो गईं। रमज़ान के बाद भरपूर मुहिम चलाएंगे। हुकूमत में आए तो 26वीं तरमीम ख़त्म कर देंगे। हुकूमत के साथ कोई राबता नहीं। तमाम सियासी कैदियों की रिहाई की कोशिश कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। उमर अयूब की 9 मई के मुकदमात में अबूरी ज़मानतों में 14 मार्च तक तोसी। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा कि कोई भी पार्लियामेंट का वजूद तस्लीम नहीं कर रहा। इस कानून साजी की कोई हैसियत नहीं। हुकूमत की तमाम कानून साजी को वापस करेंगे। इस वक्त जो कानून साजी हो रही है वो कानून साजी किसी तौर पर आवाम के मफाद में नहीं है। जब भी अल्लाह ने हमें मौका दिया तो इंशाअल्लाह ताला वो जो भी कानून साजी हो इसको हम वापस करेंगे। आज इस वक्त जो है ना कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप कानून पास करते हैं उस असेंबली से जिसकी खुद कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जो कि एक जारी तौर पर वजूद में आई है। बानी PTI की सेहत से मुतालिक खबरें बेबुनियाद हैं। हमारी बानी से मुलाकात हुई है, वो बिल्कुल सेहतमंद हैं। बानी को जेल में सहूलियात मिल रही हैं, कयास आराइयाँ हो रही हैं, उनकी सेहत ठीक नहीं है। बानी ने कहा बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखा गया है। बानी PTI की बहन अलीमा खान की अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू। बैनुल-अक़वामी उसूलों में कहीं नहीं लिखा सिविलियंस का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के रेबाक सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समात। वकील ने जवाब दिया UK में कोर्ट मार्शल फौजी नहीं बल्कि आज़ाद जजेस करते हैं। हज़ारों अफराद का ट्रायल ATC में हो सकता है तो इन 105 का क्यों नहीं। सिविलियंस के बुनियादी हुकूक ख़त्म करके कोर्ट मार्शल नहीं किया जा सकता। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल शफाफ ट्रायल के बैनुल-अक़वामी तकाज़ों के भी खिलाफ है। बैनुल-अक़वामी तकाज़ा है कि ट्रायल खुली अदालत में आज़ादाना और शफाफ होना चाहिए। ट्रायल के फैसले पब्लिक होने चाहिए। यूरोपीय अदालत के फैसले ने कई ममालिक को कोर्ट मार्शल का तरीक़ाकार भी तब्दील करने पर मजबूर किया। वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल, अगर बैनुल-अक़वामी उसूलों पर अमल न किया जाए तो नतीजा क्या होगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का इस्तफसार, बैनुल-अक़वामी उसूलों पर अमल न करने का मतलब है कि ट्रायल शफाफ नहीं हुआ। वकील का जवाब, समाअत कल तक मुलतवी। कश्ती हादसात के बाद FIA एहलकारों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का आगाज़। FIA के गुजरांवाला, फैसलाबाद और कोयटा जोन्स में 27 एहलकार गिरफ्तार। वजारत दाखिला के मुताबिक FIA के 48 एहलकारों को मुलाजमत से बरतरफ जबकि 2 को जबरी रिटायर किया गया। FIA गुजरांवाला की कार्रवाई इंसानी स्मगलिंग में मुलविस इश्तिहादी समेत 2 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान की शिनाख्त अदनान अली और नासिर महमूद के नाम से हुई। मुलजिमान को सियालकोट और सराय आलमगीर से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम नासिर महमूद ने शहरी को यूनान भिजवाने के नाम पर 27 लाख रुपए हथियाए। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस चिन्योटी गैंग का अहम करिंदा गिरफ्तार। चिन्योटी गैंग के गिरफ्तार अफराद की तादाद 8 हो गई। मुलजिमान 34 अफराद से यूरोप भेजने का झांसा देकर 4 करोड़ रुपए बटोर चुके हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की रिहाइशगाह आमद। अहले खाना से मुलाकात, वालिद और भाई के बुलंद हौसले को सराहा। शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ के साले सवाब के लिए फातिहा खानी की। सोगबार ख़ानदान के सब्र जमील की दुआ की। लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ जैसे बहादुर सपूत कौम का फ़ख्र हैं। खारजी दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए वतन पर जान निछावर की। शोहदाए वतन कौम का सरमाया इफ्तिखार हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। हैदराबाद में डॉक्टर आकाश अंसारी कत्ल केस, गिरफ्तार नेपालिक बेटे विशाल लतीफ़ का रिमांड मंजूर। विशाल लतीफ़ को 4 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। गिरफ्तार मुलजिम को ATC कोर्ट में भिटाई नगर पुलिस ने पेश किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने लाहौर में स्टेट ऑफ द आर्ट सऊदी जर्मन अस्पताल का संग बुनियाद रख दिया।
सऊदी जर्मन अस्पताल $250 मिलियन से तामीर और 300 बेड्स पर मुश्तमिल होगा। पंजाब भर के आवाम को आला मयार की जदीद तिब्बी सहूलियात फराहम होंगी। पंजाब का पूरा हेल्थ सिस्टम बदलना और बेहतर करना चाहते हैं। नया अस्पताल सेहत आमा में बेहतरी और फलाही मुआशरे के क़याम के लिए संग मील साबित होगा। सऊदी जर्मन अस्पताल को जदीद मेडिकल टेक्नोलॉजी और बैनुल-अक़वामी मयार की सहूलतों से आरास्ता किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज। पेका एक्ट आज़ादी इज़हार राय पर बहुत बड़ा शबखून है। तमाम जमातों को बदअमनी से लड़ना होगा। सियासत से बालातर होकर अमन के लिए बात करना चाहते हैं। बामानी मुज़ाकरात होने चाहिए। कमज़ोर पाकिस्तान दुश्मनों के मुफाद में है। अफ़गान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कालाम में बर्फबारी, आसमान से गिरते गालों से नज़ारे हसीन। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारान रहमत। कोयटा, ज़ियारत, चवन, पशीन और क़िला अब्दुल्ला में बादल बरस पड़े। तवील खुश्क साली के बाद बारिशों के 2 निज़ाम बरसने के लिए तैयार। महकमा मौसमियात ने कल और परसों लाहौर में हल्की बारिश की पेशगोई कर दी। मुतवक्के तौर पर 25 फरवरी से शुरू होने वाला दूसरा निज़ाम अच्छी बारिशों का बाइस बनेगा। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में भी गरज चमक के साथ बादल बरसे और बर्फबारी की पेशगोई। आइंदा 2 रोज़ में मरी, गिलियात और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसने का इम्कान। हजरत लाल शहबाज कलंदर के 773वें उर्स की तकरीबात का दूसरा रोज़। अक़ीदतमंदों की जोकर जोक आमद। कल सिंध भर में आम तातील होगी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। लाहौर के सेशन कोर्ट से दोहरे कत्ल के 2 मुलजिम हथकड़ियों समेत फरार। मुलजिमान को पकड़ने के लिए सेशन कोर्ट के तमाम दरवाजे बंद। सर्च ऑपरेशन जारी। बासमती चावल की जंग, भारत को मुंह की खाना पड़ गई। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने बासमती चावल को पाकिस्तान प्रोजेक्ट करार दे दिया। यूरोपीय यूनियन का फैसला भी पाकिस्तान के हक में आने का इम्कान बैनुल-अक़वामी ज़राई माहिरीन और ताजरों ने साबित कर दिया। बासमती चावल पाकिस्तानी ज़िला हाफिज़ाबाद की पैदावार है। 1965 से पहले भारत से बासमती चावल का एक दाना भी बरामद नहीं किया गया। पाकिस्तान 1960 से यूरोप और खलीजी मुल्कों को बासमती चावल बरामद कर रहा है। पाकिस्तानी बासमती चावल अपने बेहतरीन जायके और खुशबू के हवाले से दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। हमास रवा हफ्ते 4 इसराइली यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले करेगा। लाशें जुमेरात को रेड क्रॉस के जरिए इसराइली हुकाम के हवाले की जाएंगी। हमास की जानिब से हफ्ते के रोज़ 3 यरगमालियों को भी रिहा किया जाएगा। यरगमालियों की लाशों रिहाई के बदले इसराइल 7 अक्टूबर के बाद गिरफ्तार तमाम खवातीन और बच्चों को रिहा करेगा। यूक्रेन में अमन का मिशन। सऊदी अरब में अमरीकी और रूसी हुकाम की मुलाकात। रूस अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का मकसद यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए बातचीत का आगाज़ करना है। अमरीकी और रूसी हुकाम के दरमियान गुज़श्ता 3 बरसों में ये पहली मुलाकात है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मुलाकात। गाज़ा, जंगबंदी माहिदे और मसला फ़लस्तीन पर भी तबादला ख़याल। रूस यूक्रेन जंग रोकने के बारे में भी मुशावरत। दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात को बढ़ाने के तरीक़ों का जायज़ा। दोनों रहनुमाओं ने गाज़ा में ऐसे इंतज़ाम की अहमियत पर बात की जो इलाक़ाई सलामती में मुआविन हो। तालिबान से लड़ने वाले अफगान कमांडोज को बरतानिया का पनाह देने से इनकार। बरतानवी वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक 2000 से ज़ायद अफगान कमांडोज की पनाह की दरख्वास्तें मुस्तरद की गईं। अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में शदीद सर्दी और सैलाब से हलाकतों की तादाद 14 हो गई। केंटकी में सबसे ज़्यादा 12 हलाकतें रिकॉर्ड। मगरबी वर्जीनिया और जॉर्जिया हुकाम ने भी एक हलाकत की तस्दीक कर दी। मोंटाना और नॉर्थ डकोटा में दर्जा हरारत -51 डिग्री तक गिरने की वार्निंग जारी।